सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science. No, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है history. This is from social and political life. And we will learn and understand the chapter how the state government works in this worksheet. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। आपको तो ये पता ही है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने ये समझा था, ये अंडरस्टैंड किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और एमएलएज कौन होते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ एमएलएज इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आगे, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी भारत के हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे एमएलए, जो कि चाहे वो रूलिंग पार्टी यानी गवर्नमेंट के हों या फिर वो अपोजिशन पार्टीज़ के हों, सभी मिलते हैं और विभिन्न बातों पर, वेरियस थिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन एज एन एमएलए एंड द अदर एज अ मिनिस्टर। तो कई जो एमएलए होते हैं उन पर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दो तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर होती है। एक तो वो एमएलए तो होते ही हैं क्योंकि वो अपने एरिया से विन होकर आए हैं, और दूसरा उन्हें मिनिस्टर का काम भी संभालना पड़ता है, जस्ट लाइक मिस्टर मनीष सिसोदिया। ही इज़ ऑल्सो अ एमएलए और साथ में वो एक एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो वो अपने एरिया के लिए तो वर्क करते ही करते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली के लिए वो एजुकेशन का काम भी देखते हैं। तो इस तरह से ये जो एमएलएज होते हैं वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हैं। देन एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government। देखिए, जो एमएलए होते हैं वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी इशू के बारे में, मतलब जो भी कोई विषय है, जो भी सरकार का कोई काम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को किसी काम के लिए कैसे करना चाहिए। Those who wish to can respond to this, जो ऐसा करना चाहते हैं तो क्या होता है, those who wish to can respond to this, तो क्या होता है कि जो सामने वाले हैं उनको इसका रिस्पॉन्ड करना होता है। The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें इन सारे क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है और पूरी असेंबली को ये एश्योर करना पड़ता है, उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि ज़रूरी कदम क्यों उठाए गए हैं, या किसी काम को करने के लिए जो भी किया गया है वो क्यों किया गया है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो दूसरे मंत्री होते हैं उन सबको मिलकर डिसीजन लेना होता है और सरकार को चलाना होता है। We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers। हम ज़्यादातर जो भी वो फैसले लेते हैं उनको न्यूज़ चैनल या पेपर में हम पढ़ते और देखते हैं। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly। हालांकि जो भी फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उन्हें पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से अप्रूव्ड कराना होता है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc। और लोकतंत्र में ये सभी सदस्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी भी ज़रूरी विषय पर, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि पैसे को कैसे खर्च किया जाना है। They have the main authority। उन्हीं के पास इस कार्यों को करने का अधिकार होता है।
then those people who are in power and also have to answer the questions raised in the assembly and assure the questioning people that appropriate steps are being taken. तो देखिए जो पावर में यानी जो सरकार में शामिल होते हैं, जो गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग लोग होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है असेंबली में उसका आंसर उन्हें करना पड़ता है और साथ में पूरी असेंबली को ये एश्योर करना होता है कि जो भी काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड एप्रोप्रिएट स्टेप्स को हम कर रहे हैं। तो पूरे असेंबली को उन्हें ये एश्योर करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दिस these topics are also discussed in newspapers and other mediums which the government has to answer like organizing press conference। इसके साथ साथ ये टॉपिक्स जो हैं वो न्यूज़पेपर और दूसरे माध्यमों में भी डिस्कस किए जाते हैं जिसका गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं किसी भी मिनिस्टर के पास और फिर उनसे वो इंटरव्यू लेते हैं, किसी काम के बारे में पूछते हैं। आफ्टर द डिस्कशन एंड्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन। देखिए जब भी विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी डिस्कशन होता है वो ख़त्म होता है, उसके बाद हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की जा सके। द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन्स टू द प्रेस एंड मीडिया पर्सोनल ऑल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अब मिनिस्टर जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं प्रेस और मीडिया कर्मियों को, मीडिया पर्सोनल यानी मीडिया कर्मियों को वो सारे स्टेप्स बताते हैं जो गवर्नमेंट किसी काम को पूरा करने के लिए कर रही है। प्रेस एंड मीडिया पर्सोनल क्लैरिफाई एनी डाउट्स रिलेटेड टू द मीटिंग। फिर जो प्रेस और मीडिया पर्सोनल होते हैं वो भी अपने कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड शोन ऑन टीवी चैनल्स। और तभी फिर सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर पब्लिश की जाती है, शो की जाती है और ये हमें हेल्प करती है बताने में कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। सो नाउ विल मूव ऑन आवर एक्टिविटी एंड क्वेश्चन आंसर सेक्शन। देन एक्टिविटी नंबर 1, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक about the problems of पातालपुरम and debate in legislative assembly। आपको क्या करना है एक्टिविटी नंबर 1 में, अपनी टेक्स्ट बुक में पातालपुरम की समस्याओं को पढ़ना है और उस पर क्या चर्चा की गई इसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आपको वो समझ में आएगा कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में काम होता है। देन एक्टिविटी नंबर 2, what are the problems in your area on which you would like to have a debate on them in the legislative assembly and to be solved through discussion। आपके एरिया की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप चाहते हैं कि जिन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किया जाए और वहाँ पर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन डिस्कशन के थ्रू निकाला जाए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। देखिए पॉल्यूटेड वाटर आजकल सभी एरियाज़ में आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम भी हम चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर डिस्कशन हो और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। देन विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या समझते हैं, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एक वो स्थान है जहाँ पर सारे MLAs चाहे वो रूलिंग पार्टी यानी गवर्नमेंट के हों या अपोजिशन पार्टी के हों, सभी मिलते हैं और वेरियस थिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। Then question number 2, what is the purpose of press conference? How does press conference help you get information on what the government is doing? तो आपको ये बताना है प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको कैसे सहायता मिलती है ये जानने में कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस द मिनिस्टर टेल्स द मीडिया पर्सन्स अबाउट ऑल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर मीडिया पर्सन को ये बताते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट का आंसर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों बुलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो उनको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इन दिस कॉन्फ्रेंस ऑल द इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द प्रेस एंड मीडिया पर्सन्स। इस कॉन्फ्रेंस में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेस और मीडिया पर्सन्स के साथ शेयर किया जाता है।
ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड शोन ऑन टीवी चैनल्स। इस सारी इन्फॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है और टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता है। इन दिस वे प्रेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्पफुल इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारी हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में कि गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जा रहा है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन इसकी ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।